हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव दास। आज मैं आपको ए फेलो ट्रैवलर बाय एजी गाजनर की शॉर्ट समरी के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, ये एजी गाजनर जो ह्यूमर की मास्टर ऑफ ह्यूमर कहलाते हैं और इनका जो निकनेम है वो अल्फ़ा ऑफ द फ्लक, इनको पेन नेम है के नाम से जाना जाता है। ये ह्यूमर दिखाया है तो देखिएगा, समरी पर हम चलते हैं। लेखक लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। यह एक साधारण यात्री गाड़ी थी, पैसेंजर थी। यह छोटे स्टेशनों पर भी रुकती थी। जब गाड़ी चली थी तब यह यात्रियों से भरी हुई थी, परंतु यात्री एक एक और दो दो करके उतरते गए। इस प्रकार से लेखक डिब्बे में अकेला रह गया। लेखक मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब वह अकेला होता है तब कुछ भी करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह गाने, नाचने, स्वयं से बात करने, अपने सिर के बल खड़े होने के लिए स्वतंत्र होता है। कोई उसे रोकेगा नहीं। वह DORA डिफेंस ऑफ रीम एक्ट, राज्य के सुरक्षा कानून अधिनियम, इसे हिंदी में अगर कहते हैं आपको तो रासुका है ना, को तोड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। इतने में ही अब क्या होता है, यात्री सभी चले जाते हैं, वह अकेला होता है। एक उसका सहयात्री उसे नज़र आता है। जब लेखक अखबार पढ़ रहा होता है उसे अपने साथी यात्री की जानकारी होती है। यह एक मच्छर था। यह उसकी नाक पर बैठ गया, उसने उसे उड़ा दिया। यह डिब्बे के अंदर चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तब यह पुनः आया और लेखक की गर्दन पर बैठ गया। लेखक ने उसे पुनः उड़ा दिया। फिर यह उसके हाथ पर बैठ गया। वह क्रोधित हो गया। लेखक बहुत क्रोधित हो जाता है। उसने उसे मार डालने का निश्चय किया। उसने इसका पीछा किया, परंतु वह मारने में असफल रहा। लेखक उसे मार नहीं पाया। अब लेखक के हृदय में करुणा और उदारता की भावना उठ खड़ी होती है। उसने मच्छर को अपने सहयात्री या अपना साथी यात्री के रूप में मान लिया। उसे लिटिल ब्रदर कहकर भी संबोधित कर दिया। यह कोई तुच्छ कीड़ा मकोड़ा नहीं था, अपितु इसका व्यक्तित्व उससे अधिक श्रेष्ठ था। इसे डब्बे में यात्रा करने का उतना ही अधिकार था जितना लेखक को था। तो लेखक यहाँ पर उसे अपने बराबर अधिकार वाला प्राणी कहकर संबोधित करता है। इसी दौरान लेखक का स्टेशन आ जाता है। वह मच्छर का सपना देख रहा था और उसके विषय में सोच रहा था, क्योंकि वह ऊँग रहा था, मतलब उसे डूजिंग हो रही थी। परंतु एक मित्रवत कुली ने उसे डिब्बे को छोड़ने का इशारा दिया। अब उसे आवाज़ दी, उसे दिया, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, यही आपका स्थान है। वह उतर गया। लेखक यहाँ पर है ना एलाइटेड हो जाता है, उतर जाता है और अपने साथी यात्री को लैंप के चारों ओर अभी भी फड़फड़ाते हुए मतलब देखता है। और जब वह नीचे पहुंचता है तो नीचे से भी झांक कर देखता है कि अभी भी उसका सहयात्री उस लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो आज के लिए मैंने आपको हिंदी में ये समरी है। यदि आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त समरी जो पाठ की है समरी है वो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।